क्यों मारा तुमने? दीपक क्यों मारा? बोलो भाई, क्यों मारा तुमने? तुम तो हट जा बेटा, तुम साइड में। क्या मन में आया तुम्हारे? ये तो और भी लोग हैं क्या इसमें? तो उसका ख्वाब था कि पुलिस वाले उसके आगे पीछे घूमे, वो आगे चले और पुलिस वाले उसके पीछे खड़े रहे। उसका रुतबा किसी अफसर जैसा हो, यानी वो कलेक्टर बनना चाहता था। ख्वाब वैसे तो पूरा नहीं हुआ, हाँ कुछ हद तक सच हुआ। तस्वीर आपने देखी, पुलिस वाले उसके पीछे थे, लेकिन फर्क इतना था कि पुलिस वाले उसको पकड़ कर ले जा रहे थे। कहानी कुछ अजीब है, कहानी हैरान करने वाली है और कत्ल की वारदात भी काफी हैरान करने वाली है, जिसे सुन पुलिस के भी होश उड़ गए, या यूं कहूं कि पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए। एमपी पुलिस के सामने ये केस फिल्म की कहानी जैसा था। दरअसल होता यह है कि श्योपुर पुलिस जो है रोजमर्रा की तरह अपना काम कर रही होती, वहां पर यही लड़का पहुंचता है और पुलिस से कहता है कि मेरी माँ जो है वो गुमशुदा हो गई है और माँ का पता नहीं चल रहा है, वो घर से निकली है और तमाम कोशिशें कर ली लेकिन माँ मिल नहीं रही। पुलिस को तुरंत इस बात की जानकारी जैसे ही लड़का दे देता है, पुलिस लग जाती खोजबीन में कि आखिरकार एक बुजुर्ग महिला को कौन ले गया, या अगवा करने का मामला है, किडनैपिंग का, या कहीं चली गई माँ। तो फिर पुलिस खोजबीन शुरू करती है। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं, वारदात काफी हैरान करने वाली थी। पुलिस खोजबीन करती है, लेकिन इस बीच पुलिस को उसका ही एक रिश्तेदार बताता है कि हो सकता है कि ये जो जानकारी दे रहा है, लेकिन बीच बीच में ऐसा हुआ है कि माँ से इसकी खटपट रही है, तो एक बार घर में देखा जाए कि कहीं घर में माँ वापस तो नहीं आ गई है। थोड़ा बहुत बहस होती है माँ बेटी की, तो वापस भी आ जाते हैं। तो पुलिस एक बार घर पहुंचती है और पुलिस जब इसके घर की तलाशी लेती है तो पुलिस को एक नया कंस्ट्रक्शन, जैसे कहते हैं ना हम घर में कुछ काम कराते हैं, वो नजर आता है। और वो था घर का बाथरूम। वहां सीमेंट का जो ऊपर प्लास्टर होता है वो प्लास्टर लगा हुआ था। अब उस प्लास्टर को देखकर पुलिस जो है थोड़ा सा हैरान हो गई कि ये नया काम हुआ है घर में और बाथरूम में नया काम कराया गया है और ये सीमेंट लगाया गया है। तो उससे पूछती कि कब, लड़के से पूछती कि कब ये कंस्ट्रक्शन कराया गया, तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाता है। और तभी पुलिस के एक समझदार अधिकारी ने कहा कि जरा खोदना इस जगह को। और पुलिस जैसे ही बाथरूम के अंदर घुसने के बाद उस जगह की खुदाई करवाती है तो क्या होता है ये पुलिस अधिकारी बता रहे हैं। इसमें एक महिला की गुमशुदगी जो है करीब 65 से 70 साल उम्र बताई गई थी, उनकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी। पुलिस ने उस मामले में गुमशुदगी दर्ज करने के उपरांत जो है इसमें घटना स्थल और उसके आसपास के पड़ोसी से बात की और फिर जो जिसने गुमशुदगी दर्ज की थी पुत्र ने, उससे भी बातचीत की। तो लोगों के आसपास के लोगों के द्वारा जो बताया गया और जो लड़के के द्वारा जिसने गुमशुदगी दर्ज की गई तो उसमें उसके द्वारा बताया गया, तो इसमें अलग अलग मामला दिखा। तो उसका संदिग्ध पूरा घटनाक्रम लगा। तो उसके बाद फिर पुलिस ने सख्ती से उसके बेटे से पूछताछ की और उसके घर का मुआयना किया। तो एक जगह जो है पुलिस को नवनिर्माण दिखा, एक मकान के एक कोने में। उस नवनिर्माण को देखने के बाद वहाँ पे प्लास्टर का काम हुआ था। पुलिस ने उसको प्लास्टर को हटाया, तो उसके विधिवत अनुमति लेके उसको प्लास्टर को हटाया। तो उसके बाद फिर जो उसमें वहाँ पर एक जो महिला जिसकी गुमशुदगी दर्ज की थी उनकी डेड बॉडी प्राप्त हुई पुलिस को। और इसके संबंध में जब उसके पुत्र से जानकारी प्राप्त की गई तो उसने स्वीकार किया कि उसी ने अपनी माँ की हत्या की और हत्या करने के बाद फिर जो है बॉडी को वहाँ पर उसने जो है उसी ने रख करके उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया था। तो पुलिस अधिकारी से सुना आपने केस कैसे सॉल्व हो गया। दरअसल ये लड़का उस बुजुर्ग महिला का गोद लिया हुआ बेटा था। इसने कलेक्टर बनने की तैयारी भी की थी और पिता जो है वो दुनिया में थे नहीं। उनका जो पैसा था सरकारी नौकरी का, उससे 15 लाख रुपया ये पहले ही ले चुका था। अब इसकी नजर थी मां के 32 लाख रुपए और जो जमा थे एफडी, और उसी के लिए उसे जो पैसे की लत लग गई, उसने मां के ही कत्ल की साजिश रच दी। और ऐसी साजिश रची कि बाथरूम में अपनी मां को चुनवा दिया। आप सोचिए जरा कितनी बेरहमी। लेकिन कहते हैं ना कि पुलिस जब बारीकी से केस को सुलझाने में लगती है तो पुलिस पहुंच ही जाती है तह तक। और पुलिस पहुंच गई बाथरूम तक और खुल गया कत्ल का राज, और इस वारदात को सुलझाने में एमपी पुलिस कामयाब भी हो गई। श्योपुर से आप तक खबर पहुंचाई खेमराज दुबे ने। आप देखते रहे एमपी तक।